नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी। राजस्थान की राजनीति में हाल ही में जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ सर, 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं, इस बात पर बहुत गौर करने की जरूरत है। उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेकिन क्या ये सिर्फ प्रशासन की जीत है या कांग्रेस की पिछली जो सरकार थी उसकी नाकामी का एक बड़ा आईना है? इन्हीं मुद्दों पर आज हम एक बेबाक बातचीत करेंगे दिनेश पोद्दार जी से। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल सर, भजनलाल सरकार में 2 साल और एक भी पेपर लीक नहीं, इस पूरे परिवेश को आप कैसे देखते हैं? देखिए वरुण जी, बात बिल्कुल स्पष्ट है। अफसर वही थे, सिस्टम वही था, लेकिन नीयत बदल गई। कांग्रेस के समय तो ऐसा लगता था जैसे कोई पेपर लीक उद्योग ही चल रहा हो। ये आप देखिए 17 पेपर लीक, ये कोई सामान्य बात थोड़ी है। भजनलाल जी आए और उसी सिस्टम में साफ सुथरा काम होना शुरू हो गया। क्यों हुआ भाई? क्योंकि भाजपा ने स्पष्ट संदेश दिया ये कि मेहनत करने वाले युवाओं के साथ धोखा नहीं होगा। आज हर हफ्ते भर्ती होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, दोनों तरह की भर्ती, और लगातार 0 पेपर लीक। और ये रिकॉर्ड कांग्रेस सपने में भी सोच सकती है क्या? ये आपने बहुत बड़ी बात कही सर। बात नीयत की है और नीयत जहां साफ होगी काम वहां साफ होगा। पर कांग्रेस कहती है कि सिर्फ ये सिस्टम की जीत है, सरकार का इसमें योगदान कम है। आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल वरुण जी, अगर कांग्रेस को ये लगता है कि ये जो जीत है वो सिस्टम की है, तो उनसे पूछिए आप, उसी सिस्टम में रहते हुए 17 पेपर कैसे लीक हो गए? बिल्कुल सही बात। सिस्टम तो वही था ना, फर्क था नेतृत्व का। कांग्रेस के समय सिस्टम का बिल्कुल दुरुपयोग हुआ है और भाजपा के समय जो है सिस्टम में सुधार हुआ। जो कांग्रेस के राज में तो ऐसा लगता था कि कोई पेपर लीक माफिया जो है वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है। आप देखिए युवाओं का गुस्सा, ट्रेडिंग हैशटैग, सड़कों पर आंदोलन, ये सब कांग्रेस की तो देन थी। बात आपने बिल्कुल सही कही। कहीं ना कहीं डोटासरा जी के रिश्तेदार आरएस बन रहे थे। खैर, आरएस भर्ती में गांव के बच्चे चुने गए। कांग्रेस पर सीधा ये निशाना है क्या? निशाना? ये निशाना नहीं, सच का आईना है। पहले क्या होता था? बड़े नेताओं के भतीजे, भांजे, रिश्तेदार सब रिजर्व सीट में बैठे थे। सच बात। बिल्कुल। और आज गांव के किसान का बेटा आरएस टॉपर बन रहा है। साधारण परिवार के बच्चे इंटरव्यू में कह रहे हैं हम भरोसा कर पाए इसीलिए मेहनत की। बहुत बड़ी बात। कांग्रेस मॉडल मतलब सिफारिश, भाजपा मॉडल काबिलियत। भजनलाल जी ने साफ कर दिया ये राजस्थान में योग्य ही नौकरी कर पाएगा। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि बेरोजगार एकदम दिशाहीन हो चुके थे। सर, आपको क्या लगता है कि पेपर लीक रोक पाना सिर्फ प्रशासनिक सफलता है या एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है? 100% राजनीतिक इच्छा शक्ति है। कांग्रेस के समय लग रहा था कि पेपर लीक गैंग और सरकार में समझौता हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जोधपुर में मन से कहा था कि अब राजस्थान में कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। लोगों ने सोचा ये कैसे संभव है? सच बात है। पर हुआ, क्योंकि नीयत बिल्कुल साफ थी। पेपर लीक के गैंग वो कितने भी मजबूत हो, सरकार मजबूत हो तो गैंग उड़ जाती है। ये आपने बहुत जबरदस्त बात कही। नेतृत्व अच्छा हो, सरकार मजबूत हो तो गैंग्स उड़ जाती है। सर, कांग्रेस लगातार कह रही है कि भाजपा युवाओं को भ्रमित कर रही है। इस पे आप क्या तगड़ा जवाब देंगे? देखिए, कांग्रेस ने युवाओं को क्या दिया? 17 पेपर लीक, कई भर्तियां रद्द, बार बार परीक्षा शुल्क और निराशा, अविश्वास, भ्रम कौन फैला रहा था? और भाजपा ने क्या दिया? लगातार भर्ती, कोई पेपर लीक नहीं, गांव के बच्चे को समान अवसर दिया। युवाओं ने अपने अनुभव से फैसला कर लिया है। कांग्रेस सिर्फ खोखले वादे करती है और भाजपा काम करती है।
और कहीं ना कहीं इतना बड़ा ये जो काम हुआ है कि पेपर लीक एक भी नहीं हुआ, ये युवाओं को एक बहुत अच्छा संबल देता है, आगे पढ़ने का एक बहुत अच्छा मोटिवेशन देता है। सर, युवाओं में जो भरोसा वापस आया है, क्या इसे सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? बिल्कुल। पेपर लीक रुकने से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मेहनत करने वाले युवाओं को अपना भरोसा मिला। आज जो पेपर लीक हो तो युवक जानता है कि मेरे मेहनत की कीमत कोई चोर नहीं कर रही है। सही बात। अब वो डर खत्म हो गया। यह सिर्फ प्रशासनिक नहीं, सामाजिक बदलाव है। सामाजिक बदलाव है और कहीं ना कहीं यंगस्टर्स की, युवाओं की सरकार में आशा को और बढ़ाता है। सर, भाजपा और सीएम भजनलाल शर्मा की टीम पर आपका क्या सुझाव? मेरा एक सुझाव तो यह है कि काम छुपा कर मत रखिए, देश को बताइए माननीय भजनलाल जी ने जो ऐतिहासिक उपलब्धियां उनकी जो उपलब्धियां, ऐतिहासिक उपलब्धियां, लेकिन मीडिया और आईटी सिस्टम इतनी कमजोर है कि कांग्रेस के आरोप ज्यादा दिखते हैं, हमारे काम कम दिख रहे हैं। अब जो समय आया है ना, भाजपा का असली काम जनता तक पहुंचे, और कैसे पहुंचे? कहीं ना कहीं इसकी वजह में ये भी मानता हूं कि सीएम भजनलाल शर्मा काम करने में ही इतने जुटे हैं कि प्रचार करने का उसको वक्त ही नहीं है। अंत में सर, कांग्रेस को कोई संदेश अगर आप देना चाहें? बिल्कुल। जिम्मेदार, अपनी जिम्मेदारी को सीखना पड़ेगा आपको। जिम्मेदारी सीखिए। विपक्ष बनना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन विपक्ष का मतलब झूठ बोलना नहीं होता है। राजस्थान की युवा पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपने उनके भविष्य के साथ खेला है और भाजपा ने जो भरोसा लौटाया है उसे कांग्रेस कभी हासिल नहीं कर पाएगी। कांग्रेस कभी उस भरोसे को हासिल नहीं कर पाएगी। ये जो बात है कांग्रेस को समझनी चाहिए, क्योंकि 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं। ये हो सकता है अगर नेतृत्व अच्छा हो तो। धन्यवाद दिनेश जी, आपने खुलकर तथ्यों के साथ बात किया और राजस्थान का पेपर लीक को कैसे पेपर लीक मुक्त बना राजस्थान 2 साल तक, सिर्फ सरकारी उपलब्धि नहीं है ये, बल्कि युवाओं के भरोसे की एक नई शुरुआत है, इसको पूरी तरह से बताया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।